आपके लिए एक खुशखबरी रीजनिंग की बुक आ रही है और इस बुक में खास क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। बाइलिंगुअल है, सबसे पहले जर्नल रीजनिंग है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। आपके वर्तमान में जो 4 शिफ्ट हुई हैं उनके सारे क्वेश्चन, रेडियो ऑपरेटर वाले सारे क्वेश्चन इस बुक में जुड़वा दिए गए हैं। उसी की वजह से फिर अब लेट हो गई थी थोड़ी, तो अब ये आ रही है 15 तारीख को, है ना। 15 तारीख को ये बुक आ रही है और ये खासकर मैं कह रहा हूँ 15 मार्च से आप इसको ऑनलाइन ले पाएंगे इस बुक को, ठीक है। बुक है और बुक की खास बात क्या है कि आप खुद देखोगे इसमें चैप्टर, एक सिंगल चैप्टर नहीं बचा रीजनिंग का आपको। मतलब अगर ये आपने बुक देख ली, कर ली, तो इसके अलावा आपके पास कोई और चैप्टर बचेगा ही नहीं जो आपके एग्जाम में आपसे बच जाए। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, वेन डायग्राम, डाइस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, सारी चीजें हैं इसमें भाई। पजल, क्लॉक, कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, कंडीशनल नंबर, लेटर साइन, मिसिंग नंबर, एज, इनइक्वालिटी, क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो चैप्टर आपको परेशान कर रहा था वो इसमें यहां पर। आगे बढ़ता हूं, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉगिज्म, स्टेटमेंट आर्गुमेंट दिया है, स्टेटमेंट अजम्पशन दिया है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, मानसिक अभिरुचि और मैट्रिक्स। 36 चैप्टर तो आपके वर्बल रीजनिंग के हैं, वर्बल रीजनिंग के। बात करता हूं नॉन वर्बल में, इनसे बाहर कोई चैप्टर पूछा भी नहीं जाता। नॉन वर्बल में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, फिगर कंप्लीशन, हिडन फिगर, डॉट सिचुएशन, फिगर फॉर्मेशन, फिगर रोटेशन, ग्रुपिंग ऑफ फिगर और फिगर काउंटिंग। 48 चैप्टर हैं। इस 48 चैप्टर के बाहर कोई चैप्टर है ही नहीं रीजनिंग में, ठीक है ना। मतलब सारे चैप्टर, और भाई मैं कह रहा हूं लगभग मैं कहूं कम से कम 7000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, 7000 प्लस। 7500 हो जाए, 7300 हो जाए, 7200 हो जाए, 7400 हो जाए, 7800 हो जाए, 8000 तक भी चले जाए। बाइलिंगुअल है दोनों लैंग्वेज में। इसकी खास बात यह है कि कोई इंग्लिश से अगर मान लो हिंदी में कोई परेशानी आती है तो इंग्लिश उसके साथ में लिखी हुई है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, ठीक है। प्राइस का आपको बता दिया जाएगा, अभी वेट करो।